की व्यवस्था लोकतंत्र से चलती है तो लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व प्राण तत्व होता है। प्रतिनिधित्व में जो महत्वपूर्ण कदम होते हैं उस प्रतिनिधित्व में सभी जातियों की गिनती होनी चाहिए। अगर गिनती होगी तभी आपके इस देश के सभी विभागों में आपका प्रतिनिधित्व पहुंच सकता है, सुनिश्चित हो सकता है। लेकिन आज की आजादी के 74 साल हो गए, ओबीसी की गिनती नहीं होती है। मतलब इसका ये माना जाए इस देश की ओबीसी में औकात क्या है? जीरो। इस देश की जिसकी आबादी मंडल कमीशन के अनुसार 52% है, उस ओबीसी की आबादी 52% लोगों को इस देश में उनकी औकात जो है वो जीरो। औकात का मतलब समझ में आता है? औकात का मतलब ये है जब आप अपने घर में साझा झगड़ा करते हो, अपने घर में अपने बंटवारे के लेकर के झगड़ा करते हो, अपने बाप से झगड़ा करते हो, अपने घर वाले से झगड़ा करते हो, तो कहते हो कि मेरी गिनती ही नहीं होती है घर, मेरी औकात ही नहीं है घर में, यानी आपके घर में कोई महत्व नहीं देता है। आप क्या कह रहे हो? आपका घर में कोई महत्व नहीं होता है। उसी प्रकार इस देश में जिनकी आबादी 52% है, उन 52% लोगों को आज तक इनकी गिनती नहीं होती है, इनकी औकात जीरो है। आप अपनी औकात बढ़ाओ। ओबीसी की औकात बढ़ाने के लिए ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से और ये भारत बंद आह्वान किया गया, जिसका नेतृत्व माननीय चौधरी विकास पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा किया जा रहा है। और ये पूरे देश में भारत बंद सफल हुआ। इतना ही नहीं बल्कि उड़ीसा सरकार ने गवर्नमेंट के ऑर्डर पर ये कहा कि आने वाला ये 25 तारीख जो भारत बंद है उसमें पुलिस प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, यानी इनडायरेक्ट रूप से कहा जाए, इनडायरेक्ट रूप से अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के विरोध में उड़ीसा सरकार है। और इस ईवीएम बैन और जाति आधारित गिनती को लेकर के उन्होंने भारत बंद का आपका सहयोग का अपील किया है। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार ने अपने मुद्दे में ओबीसी की और बैन ईवीएम के मुद्दे को शामिल किया है। इसी तरह अभी कांग्रेस की 3 दिवसीय कोर कमेटी की बैठक हुई है। उस कोर कमेटी की बैठक में, राष्ट्रीय कमेटी की बैठक में कांग्रेस के सारे सर्वदलीय के लोगों ने ये तय किया कि आने वाले चुनाव में ईवीएम मशीन को बैन होना चाहिए। यानी आप समझ सकते हो, आप चर्चा कर रहे हो कि हमारी तादाद कम है, मगर आपकी तादाद कम नहीं है, ये आपका तादाद